भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। वाराणसी जनपद के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भानपुर गांव में महावीर जयंती के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड स्तर पर आयोजित श्री रामायण पाठ से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर धार्मिक वातावरण को और भी श्रद्धामय बना दिया। रामायण पाठ के उपरांत ब्लॉक प्रमुख के संरक्षक भाजपा नेता रविशंकर सिंह द्वारा संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जो बेस रहे 9 चीनी मेड बाई चाइना, प्रोटेक्टेड बाई चाइना, और उसको इंडियन फोर्स ने उड़ाया, इसका खबर हम लोगों तक नहीं पहुंचा। इस पे हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्यों किसी सेना के द्वारा भी दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इससे ये तो ध्यान में आ गया कि भारत बहुत शक्तिशाली है। दूसरा, भारत अटैक करने के बाद भी कुछ देर तक उसके ऊपर और दूसरा कोई हमला ना हो जाए, इसकी हिफाजत करने जाए। तीसरी बात, कोई आकर कहेगा सैनिक प्रवक्ता बोले, कोई कहेगा वो किस लिए बोले, खबर नहीं है। खबर किस लिए देनी, आपको खबर छापनी है। भारत की सेना को देश की रक्षा करनी है। इन दो में कन्फ्लिक्ट आया तो थोड़ी सी देर बाद खबर सबको मिली। ये शब्द आज तक कोई प्रवक्ता नहीं बोला। मैं कहता हूँ बोले या ना बोले, हम समझते हैं कि आप सब समझदार हैं इसलिए जानते हैं, आप नहीं जानते तो इसलिए मैंने 2 लाइन और बोला। ये है कि देश के अंदर विकास, सुरक्षा और सद्भावना का संतुलित माहौल है। इस समय विकास में देखेंगे तो 4 दिशाएं देखो। पहला, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का कई गुना बेटर हुआ दुनिया में। दूसरा, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का कई गुना बढ़ा। तीसरा, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा। और चौथा, जिसको टेक्निकल मोबाइल सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो भी बढ़ा और बहुत तेज गति से बढ़ा। और चौथा, एवरेज आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ी। इसलिए कोई भी महंगाई उसकी कमर नहीं तोड़ पाएगा। और 5वां सबसे बड़ा इनकलाब है, कोरोना के बाद से लेकर अब तक भारत में भूख से मौत बंद हो गई। 2026, 25 पूरा, 24, 23, 22, 21 भारत में एक भी भूख से मौत नहीं है। 83 करोड़ को तो भारत सरकार सुबह और शाम का राशन दे रही है। इसलिए न्यूनतम गरीबी नहीं है, उससे आगे वाला भी कवर हो। ये विश्व के अंदर पहली बार है किसी एक देश ने भूख से मौत मुक्त देश बनाया, वो भारत ने किया। ईरान और इजराइल में जो युद्ध चलते चलते वैश्विक युद्ध में बदल रहा है, इसके बारे में और इससे उभरने वाली जो कठिनाई संकट है उसके बारे में 3 साल से अधिक से एक युद्ध चल रहा है, जिसे रूस और यूक्रेन का युद्ध कहते हैं। रुका नहीं है, खत्म भी नहीं हुआ, हो जाएगा इसका तो भरोसा भी करने है। परंतु
जितना तेज चला था स्लो है, तेज कब हो जाएगा भरोसा नहीं। इन बिटवीन एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ है जो अमेरिका, ईरान और इजराइल में। आप में बैठा हुआ कोई भी अमेरिका का अमेरिकन नहीं होगा। आप में बैठा हुआ कोई भी इजराइल का इजरायली भी नहीं होगा। आप में से बैठा हुआ कोई ईरान का ईरानी भी नहीं होगा। हम सब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी। और इसलिए ये गंदा मानवता का खेल है कि मर और मारे जा रहे हैं। भारत सरकार का स्टैंड वही है, हम लोगों ने भी स्टैंड वही लिया है कि अमेरिका ने, ईरान ने और इजराइल ने युद्ध तुरंत रोकना चाहिए। उसके युद्ध के कारण जो ऑयल रिसोर्सेज है वो तबाह हो गए। क्या आप इन तीनों देशों को ये इजाजत देंगे कि दुनिया के अंदर तेल कम हो जाए, बर्बाद हो जाए और आप सब रसोई बनाने के मोहताज होकर भूखे मरे? हम अमेरिका को और ईरान को इसकी इजाजत नहीं दे सकते। दे मस्ट स्टॉप द वॉर। उनको युद्ध तुरंत रोकना चाहिए। उन्होंने तुरंत इनोसेंट पीपल्स का जो किलिंग हो रहा है उसको रोकना चाहिए। भारत ने एक बात पक्की कर ली, लाख जोर लगाते रहे वो, हम उनके साथ युद्ध में नहीं खड़े।